साथ जुड़ गए हैं। आरजेडी के प्रवक्ता हैं दिनेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। कॉकरोच जनता पार्टी जब बनी तो ऐसा लग रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी बनी तो ऐसा लग रहा था दिनेश भाई कि चलिए एक और पैरेलल पार्टी है, युवा हैं, जेनजी हैं और संविधान में और कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को हक है अपनी आवाज बुलंद करने का। लेकिन अब मैं पार्टी बनाऊं, मेरी सिफारिश आरजेडी करने लगे, मेरी सिफारिश कांग्रेस पार्टी करने लगे, मेरी सिफारिश आम आदमी पार्टी करने लगे, मेरी सिफारिश बांग्लादेश में होने लगे, मेरी सिफारिश चाइना की एक पार्टी मेरा जिक्र करने लगे, मेरी पार्टी के बारे में जॉर्ज सोरोस के जो काउंटर पार्ट्स है वो बात करने लगे, तो शक जाता है क्या अभिजीत जो संस्थापक फाउंडर हैं क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने के लिए चिट्ठी नहीं लिख सकते? क्या इनको जानकारी नहीं है? जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए आह्वान कर रहे हैं, पिटीशन फाइल कर रहे हैं, इतना संघर्ष ये पार्टी शुरू में कर रही है अपने आप को स्टैंड करने के लिए, तो क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चिट्ठी नहीं लिख सकती? क्या देश की सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर एक शिशु पार्टी को बड़ा कर रही हैं क्या? अमित जी, आप और आप भी समझते हैं और आपके जो चैनल पे देश की जनता देख रही होगी वो भी समझती है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी जिस दिन बनी थी वह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनी थी। आपको भी मालूम है, एक न्यायालय के एक न्यायाधीश ने अपनी हिंसा बोध और घृणित मानसिकता के तहत जब देश के बेरोजगार युवाओं पर व्यंग किया और उसके कीड़ा मकोड़ा की तरह कॉकरोच बोला, उसके बाद देश के युवाओं में जोश आई, युवा गुस्से में हुए क्योंकि देश के तमाम युवा बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं, बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं। उसमें से अधिकांशतः युवा मध्यम वर्गीय परिवार के होते हैं, किसान और मजदूर परिवार के होते हैं, और वो जब तैयारी कर रहे हैं उन्हें कॉकरोच कहा गया। उस माहौल में एक व्यंग्यात्मक रूप से पेज बनाया गया ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे। के बाद जो देश के युवा थे, करोड़ों करोड़ युवा में उस अपने गुस्सा को जाहिर किया उसे फॉलो करके, और आप भी जानते हैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, वो एक व्यंग्यात्मक नाम दिया गया। उसके बाद उसे उकसाने का काम कौन किया? सरकार के लोगों ने। उसके हैंडल को बंद किया जाता था और सरकार के उसमें जो सरकार जो है जो नीट और तमाम एसएससी और दरोगा तमाम परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, वो सब मैं मानता हूं दिनेश पाल, वो सारी बातें आपकी जायज है। आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैं सब मानता हूं देश बर्बाद हो गया है, बीजेपी ने देश खत्म कर दिया, आई एक्सेप्ट दिस नैरेटिव विपक्ष का। लेकिन आरजेडी सांसद मनोज झा ने चिट्ठी इनके लिए क्यों लिखी, मैं जानना चाह रहा हूं। उनसे क्या मतलब है इस पार्टी से, ये मैं जानना चाह रहा हूं। इसका जवाब दीजिए। हाँ, सुन लीजिए। आज देखिए, आज 5 जून है और आज संपूर्ण क्रांति आज ही के दिन लोकनायक जयप्रकाश जी ने जब कहा था और 74 में, तो उस समय भी छात्र थे, उनसे अपने आंदोलन का, उससे पहले जब छात्र आंदोलन शुरू हुआ था पटना में, तो छात्र गए थे उनसे अपना लीड करने के लिए। और मनोज झा जी सांसद के साथ प्रोफेसर हैं, और आपको पता होना चाहिए कि विश्वविद्यालय में हम लोग छात्र राजनीति भी किया है, शिक्षक राजनीति किया है और अब मुख्य धारा की राजनीति कर रहे हैं। छात्र कई बार विश्वविद्यालय के खिलाफ आंदोलन करते हैं और अपना छात्र संगठन चलाते हैं प्रोफेसर चंदा लेकर। तो आप अगर देखेंगे मनोज झा जी को, तो मनोज झा जी सौरभ दास जो पत्रकार हैं उनके लिए अनुशंसा किए हैं, उसमें कहीं भी कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र भी तक भी नहीं है। उन्होंने अनुशंसा की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। और देश के जब युवा किसी सिस्टम को सुधारने के लिए संघर्ष करते हैं, आप याद कीजिए आंदोलन, तमाम पार्टी के लोग, तमाम यूनिवर्सिटी के छात्र संघर्ष में शामिल थे, क्योंकि लग रहा था कि देश में कुछ सिस्टम या करप्शन बढ़ा हुआ है, तो उसके खिलाफ वो साथ दे रहे थे। अभी पूरा देश जान रहा है कि जो युवा हैं धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांग रहे हैं, और जायज है, देनी चाहिए उनको, और नहीं अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो मोदी जी को बर्खास्त करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले के सालों में तमाम मंत्री इस्तीफा देते थे नैतिकता के आधार पर, लोक लाज के आधार पर। आज सरकार क्यों हो रही हुई है? यहाँ के सीबीएसई के जो उसका संचालन मतलब कर देते हैं यहाँ से वहां, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हैं। आपने कहा कि विदेश में जो चर्चा हो रही है, आपको याद होगा कि जब मेरे नेपाल या श्रीलंका कहीं भी आंदोलन जब चल रहे थे, तो हमारे देश, हर देश में कहीं न कहीं उसके पक्ष विपक्ष में चर्चाएं चल रही थी। जब किसी देश में किसी तरह का युवा आंदोलन होता है तो उसकी चर्चा होती है, इसका मतलब नहीं कि वहां से फंडिंग है। और सबसे दुर्भाग्य का और शर्मनाक बात है कि जो भी हमारे देश कल सरकार से सवाल करता है उसे सीधे पाकिस्तान या दूसरे देश से जोड़ दिया जाता है। आपको याद होगा कि सीबीएसई के पेपर को लेकर एक छात्र ने जब सवाल किया, तो उस छात्र को भी कुछ पत्रकारों ने और सत्ता के जो समर्थक लोग थे या सत्ताधारी लोग थे, नहीं, सीबीएसई ने कार्रवाई की है। तो दिनेश पाल, डॉक्टर दिनेश पाल, सीबीएसई ने कार्रवाई की है, तत्काल कार्रवाई हुई है। ओमार शीट को लेकर जो मार्किंग को लेकर दिक्कत थी, तुरंत कार्रवाई, 2 सबसे बड़े जो पद थे उस पे दोनों लोगों को वहां से कार्रवाई जो है संतोषजनक कार्रवाई नहीं, अमित जी, कार्रवाई, अरे तो क्या फांसी दे दे, टांग दे?
डॉक्टर दिनेश फांसी दे दे क्या फिर? इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना के धर्मेंद्र प्रधान को। नीट और सीबीएसई के मामले ठीक है विपिन शर्मा, विपिन शर्मा आई हैव अ क्वेश्चन विद फ्रॉम यू। एक सवाल है दिनेश जी, एक सवाल मेरा ले लीजिए दिनेश जी। विपिन जी से एक मेरा सवाल है, क्या ये कांग्रेस, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, क्या ये विपक्ष का कॉकटेल है क्या? थोड़ी कांग्रेस, थोड़ी आप, थोड़ी आरजेडी, ये मिला के कॉकटेल तैयार किया जा रहा है क्या विपिन जी? अमित जी ये बताइए, कोई छात्र देखिए सिस्टम से दो बातें, देश को तो पाकिस्तानी घोषित कर देंगे? ठीक है, हर व्यक्ति को आंदोलन करने का। दिनेश जी जवाब ले लेते हैं, दिनेश जी जवाब ले लेते हैं। दिनेश जी एक मिनट, दिनेश जी आप बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, मैं एक मिनट आग्रह करूंगा, मेरा पक्ष सुन लीजिए। देखिए अमित जी, बड़े जिम्मेदारी से मैं एक बात बोलूंगा कि लोकतंत्र की खूबसूरती हमारा विपक्ष मजबूत होना चाहिए, महिमा मंडन करने बैठा नहीं है। और विपक्ष जब भी आईना दिखाने का काम करता है बहुत अच्छी बात है। और मैं सीधा एक निष्कर्ष पे निकल जाऊं कि सीजेपी के तार इंडिया ब्लॉक से जुड़े, वो जल्दबाजी होगा। आई थिंक दैट विल बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट, मेरी गलती होगी। लेकिन मैं एक जरूर बात बोलना चाहूंगा, संज्ञान में ये जरूर लेना चाहिए कि जो टूल किट पहले चला था, ग्रेटा थेनबर्ग, रेहाना, उनका क्या काम है? हिंदुस्तान में अगर मुद्दे उठ रहे हैं यहां पर, वो अपने अपने गिरबान में झांक के देखे, अपने अंदर खाने वहां घमासान मचा हुआ है। वही जस्टिन ट्रूडो की बात करें, कनाडा में क्या हालात थे, वो यहां हस्तक्षेप करते थे। सवाल यह है कि यह देश सबका है, जो देश के नागरिक है, चाहे बाहर विदेश में रहते हैं, उनको अगर चिंता है किसी बात की, निश्चित बात है चिंता जताएं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि यहां पर मैं उस बात को दोहरा रहा हूं, गॉड फॉरबिड्स, यहां पर कि अगर कोई स्थिति बेकाबू हो जाती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? यहां पर कम से कम यह अपेक्षा करी जाती है, आपका सवाल का उत्तर दूंगा मैं, कि पक्ष और विपक्ष को मियर रिटोरिक नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए, कि सिर्फ यहां पर पुख्ता तरीके से ये बात बोलनी पड़ेगी कि हम लोग सब एक हैं। अब मुद्दे उठा रहे हैं, बात सही है, जायज है, लेकिन यहां पर जरूरी है देश को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और ये देश में खून पसीने की तपस्या करी है और कई लोगों ने बलिदान दिया है आजादी के समय, तो कम से कम यार एक संकल्प होना चाहिए, देश हम सबका है, देश प्रेमी है। आप विरोध जब करें, लेकिन यहां पर स्थिति को बेकाबू कभी नहीं होना चाहिए। बस मेरा यह आग्रह है, यह मेरा विचार है। डॉक्टर दिनेश देखिए, विपिन जी सही कह रहे हैं कि हमारे लिए देश सबसे बड़ा है, सबसे आगे है। हम देश में हैं, लेकिन हमारे देश में यह भी हमारा अधिकार हम बनता है, हमको संविधान अधिकार देता है कि हमारी असहमति है या किसी सिस्टम में दोस्त क्या आंदोलन करें। इन्होंने कहा कि जिम्मेदारी कौन लेगी? जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी सबसे पहले सरकार की होती है। आप याद कीजिए किसान आंदोलन का, किसान आंदोलन महीनों चले, कई लोगों ने शहादत दी। अगर जो मोदी जी बहुत बाद में स्वीकार किए, वो शुरू में कर लिए होते तो उतना लंबा नहीं चला होता, किसान खेत में काम किए होते। केंद्र सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा ले लेती है तो आंदोलन होंगे, और आंदोलन के लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रशासन होती है, और देश में तमाम आंदोलन होते रहे, ऐसा कोई पहली बार आंदोलन नहीं हो रहा है। तो हम किसी आंदोलन के पहले ही पूर्वाग्रह मान लें कि वो तोड़ फोड़ करेंगे या हिंसा करेंगे, ऐसा नहीं है। वे खुद बार बार कह रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना अपील करेंगे, हम अपनी मांग रखेंगे। तो हम पहले से ही उनके प्रति पूर्वाग्रह से क्यों ग्रसित हो जाए? हमें युवाओं के, अगर युवा हमारे देश के सजग होते हैं, सिस्टम सुधारने के लिए लड़ते हैं, तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए, हमें उनकी सराहना करनी चाहिए कि युवा सतर्क होते हैं समाज अपने देश के प्रति। जब देश का सिस्टम सही रहेगा तभी देश सही रहेगा, तभी देश बेहतर होगा और हम सब बेहतर रहेंगे। और वो